अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ शाहिदा एजुकेशन वाली। आई एम फैसिलिटेटर एट रेहान स्कूल इंडिया कैंपस एंड हमने अभी एक इंटरव्यू सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है एम्पावरिंग इंडिया, जिसमें हम हर रोज़ हमारे साथ एक नया मेहमान होता है और हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्किल्स के बारे में जानते हैं। और इसी तरह से आज हमारी एक होनहार तालिबे इल्म हमारी इवनिंग शिफ्ट की, जिनका नाम है जवेरिया ग्राफिक्स वाली। और आज हम आपको मिलवाते हैं जवेरिया से। जवेरिया, आपका बहुत-बहुत खैर मकदम हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। जी, जवेरिया कैसी हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, अल्लाह की शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जवेरिया, आप हमें अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि जवेरिया कौन है? कहाँ रहती हैं? क्या करती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम जवेरा ग्राफिक्स वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी पंजाब से है और मेरी जो एज है वो 13 इयर्स है और बेसिकली हम लोग केपीके से हैं। हमारा जो गाँव है वो केपीके है, हम वहाँ से हैं। ओके। और केपीके आपने एक्सप्लेन करके नहीं बताया, शायद खैबर पख्तूनख्वा है। और आप हाँ हमें जी। खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये थोड़ा मुश्किल नाम है। आप हमें वहाँ का एक टूर करा देना अपने थ्रू। मतलब हम आपके थ्रू वहाँ का जानना चाहते हैं कि कैसा है आपका केपीके, क्या है वहाँ पे, खास क्या है, नया क्या है? हाँ जी, केपीके जो है वो बहुत मतलब मेरी नज़र में ना जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ क्योंकि वहाँ की जो हरियाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जैसे वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नेचुरली। तो उन सबको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर उसके बाद वो मतलब थोड़ा-थोड़ा सा गाँव वाला एरिया है तो जो जहाँ पे मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा टाइम रहूँ, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ अक्सर तो हम लोग थोड़े टाइम स्टे करते हैं 1 वीक या 2 वीक। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं वहाँ पे रहूँ। ये चीज़ मुझे अपने और हम लोग उसको मानसर एबटाबाद भी कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं और हमारा जो वहाँ पे भी अंदर एक गाँव है हज़ारा गाँव, तो हम वहाँ पे होते हैं। तो ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ वहाँ पे बड़े-बड़े पहाड़ हैं, ऊँचे-ऊँचे और मतलब बीच में एक टाइप जंगल भी है, थोड़ा खुला होता है और बाकी जो है वो मतलब और वहाँ पे लोग जो होते हैं वो बहुत मतलब अच्छे होते हैं। हर चीज़ की मतलब प्रोवाइड करते हैं हर कुछ और मतलब जैसे जैसे वहाँ पे पुराने ज़माने में लकड़ियों वगैरह का काम होता है, हर बंदा अपनी मतलब मेहनत से खुद करता है सब कुछ। तो मुझे ये चीज़ वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जी, जवेरिया, बहुत अच्छा लगा आपके गाँव के बारे में सुन के। और आप मुझे बताएँ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? लोग मतलब बच्चियों-वच्चियों को ख़ासकर या बच्चों को ही मतलब एजुकेशन सिस्टम क्या पढ़ाते हैं? जी, वहाँ पे दो दोनों जो गर्ल्स हैं उनका भी स्कूल है और बॉयज़ उनका भी स्कूल है और गर्ल्स का भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है वहाँ पे। जैसे ये हो गया रूट्स हो गया बड़े-बड़े स्कूल्स भी हैं और वहाँ पे जो ज़्यादा अच्छा स्कूल है वो मतलब एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सा नेम है बट उस स्कूल की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे फ़ादर एक दफ़ा बता रहे थे कि मैंने भी वहाँ से पढ़ा है और मेरी जो बड़ी सिस्टर है फूफू हैं सॉरी, उनने भी पीएचडी कंप्लीट किया तो उनने भी बचपन में वहाँ से पढ़ा था। तो उनने कहा कि वो स्कूल बहुत अच्छा है और जो मेरी फूफू हैं वो उसमें टीचिंग भी कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो जैसा पिंडी का है तालीम जैसे यहाँ पे दी जाती है वहाँ पे ही वैसे दी जाती है और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं पढ़े लिखे और मतलब अच्छी तालीम वहाँ पे दी जाती है बच्चों को। जी, चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब लगा आपके गाँव के बारे में सुन के। वो तो फिर बहुत अच्छा गाँव है जहाँ पे ये चीज़ें सभी सहूलियत जो है वो फ़राहम होती हैं। और वहाँ पे नेटवर्क वग़ैरह ये चीज़ें, ये सब आसाइशें हैं क्या? हाँ जी, नेटवर्क्स वगैरह तो हैं बट गाँव है थोड़ा बहुत तो इसी वज़ह से कुछ प्रॉब्लम्स अक्सर होते हैं। तो बाकी तो सब कुछ ठीक होता है वहाँ पे। जी, जी ज़वेरिया, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था कुछ।
तो जबरिया आप हमें वहाँ के बारे में बताएँ कि वहाँ पे मतलब हरियाली ये चीज़ें लोग फसलें किस चीज़ की करते हैं? वहाँ पे मेरे ख़्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा मतलब देखा नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पे लगता है कि शायद गंदुम की वहाँ पे जो होती है वो होती है या चावल वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे होते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़बारी भी होती है, ठंडा इलाका भी है और गर्मियों में तो तब गर्मियों में भी अच्छी खासी थोड़ी ठंड होती है। जिस दिन जैसे यहाँ पे अगर बारिश होती है ना पिंडी में, तो यहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है उस दिन के मैं जब नहा के निकली हूँ तो मैं काँप रही थी पूरी। यहाँ पे जितनी ठंड थी तो मेरी दादू वहाँ पे रहती हैं, तो उनकी जब वहाँ से कॉल आया ना, तो तब वो बता रही थी कि यहाँ पे हमने कंबल लिया हुआ है। तो फिर कभी मतलब उन्हें कंबल रखने पड़ते हैं फ़ोल्ड करके, तो कभी उनको निकालने पड़ते हैं। वहाँ पे नॉर्मल कभी हर टाइम मौसम चेंज होता रहता है वहाँ का। तो और मुझे यही लगता है कि वहाँ पे गंदुम आई थिंक वो पड़ती है क्योंकि धूप भी होती है वहाँ पे और इस तरह। अच्छा गंदम एरिया। जबरिया एक बात मुझे बताएँ कि आपके वहाँ पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे मक्की होती है? या हर जगह होती है नॉर्मली? क्या चीज़ मैम? मक्की होती है मक्की? मुझे नहीं पता मक्खी क्या होता है। मेज़ MEAIZE होता है शायद ऐसे कुछ स्पेलिंग है। मेज़ मक्की आप मक्की नहीं पता आपको क्या होता है? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता सॉरी। ओके, मक्खी। ओके। वहाँ आपके वहाँ शायद उसकी खेती जो नहीं हम खुम्मे खाते, छलियाँ जो खाते हैं ना, हाँ जी। वो वाली मक्की पूछ रही हूँ। ओके जी। छल्ली वगैरह जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि छल्ली जो है वो धूप वगैरह में ज़्यादा होती है, तो वो आई थिंक कि सिंध में इस टाइप के शायद इलाके में कुछ होती हो, क्योंकि वहाँ पे गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है इसलिए। अच्छा आपके एरिया में नहीं होती। ओके जी। और हमें वहाँ के बारे में बताएँ कि वहाँ पे फसलें कौन-कौन सी होती हैं? मतलब जैसे अखरोट हो गए, ये चीज़ें होती हैं उधर? हाँ जी, होती हैं और यहाँ का मुल्तान मुल्तान में जो आम लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी जाता है। मुल्तान मुल्तान का जो आम है वो हमारे मुल्क में कम आता है, आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा जाता है, हालाँकि चीज़ मतलब हमारे मुल्क की है। और यहाँ की खजूरें भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, नरम होती हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बनाना होता है वो भी अच्छा होता है, नरम होता है। मतलब फ्रूट सारे अच्छे होते हैं यहाँ पे, हर चीज़ अच्छी है, बट क्या है कि हुक्मरानों की वजह से थोड़ा बहुत होता है इशू। बाकी तो हर चीज़ यहाँ की अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पिंडी। और स्पेशली यहाँ पे ये जो बिरयानी वगैरह बनती है अक्सर जगहों पर, तो वो जो है पिंडी या पाकिस्तानी उसको बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट करते हैं कि बिरयानी को, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, जबरिया अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, पढ़ रही हैं अभी क्या? जी। मैं ये बता दूँ कि रेहान स्कूल से पहले मैंने मतलब जब मैं छोटी थी तो मैंने नर्सरी क्लास पढ़ी, फिर मैंने केजी नहीं पढ़ी, ना 1 से लेके मैंने 5 तक कोई क्लास नहीं पढ़ी। उसी की वजह से मैं थोड़ी-सी वीक हूँ स्कूलिंग में, फिर उसके बाद मैंने 6th क्लास पढ़ी और उसके बाद अब 7th क्लास में हूँ मैं, 7th ग्रेड में हूँ। बाकी उससे पहले मैंने 5 क्लास नहीं पढ़ी, 5 क्लासेस नहीं पढ़ी, इसी वजह से मुझे 6th क्लास इतनी ज़्यादा मुश्किल लगी जिसकी हद नहीं है। तो जैसे ही मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता लगा तो मैंने कहा बस मुझे इधर डाल दें, क्योंकि मेरा ये रेहान स्कूल जैसे स्कूल जो है ना, इस साइड पे ये सब टेक्निकल चीज़ें करने में मेरा इंटरेस्ट है, ये दूसरी पढ़ाई करने में तो मेरा कख इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मतलब डेली का जो होमवर्क मिलता है ना वो भी मैं मतलब मुश्किल से करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये भी ना मिला करे। फिर क्लास में मैं कहती हूँ कि ये हमें कॉपीज़ पे वर्क क्यों कराते हैं? अब जब हमने याद करना बुक से होता है तो कॉपीज़ पे लिखवाने का क्या मकसद है? तो मुझे मतलब अजीब-सा होता है कुछ। और रेहान स्कूल की जो पढ़ाई है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं कहती हूँ कि मैं हर बस पूरा टाइम इसी को दूँ, इसी पे फ़ोकस जी, होके करूँ। जबरी लेकिन जी, बिल्कुल ऐसा ही है जबरिया क्योंकि आने वाला टाइम भी ऐसा ही है जहाँ कॉपी पेन मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएँगे। और आप मुझे बताएँ कि आपको इंटर्नशिप मिली है, उसको लेके आपका क्या कहना है? कितनी खुश हैं? इंटर्नशिप के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया। इंटर्नशिप के लिए मैंने अपनी पोस्ट ज़्यादा की और मैंने इंटर्नशिप के लिए अपने 100 इंटरव्यूज़ किए कंप्लीट, कॉल एन के साथ भी 350 इंटरव्यूज़ किए। फिर मैंने 100 इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अपनी इंटर्नशिप के लिए बहुत कुछ किया और मतलब क्लास में फुल फ़ोकस होना पड़ा।
उसके बाद अभी पिछले दिनों हमारा नेट थोड़ा इश्यू था और क्लास में मैं थोड़ा फ़ोकस नहीं कर पाई, तो उस चीज़ पे मुझे मतलब थोड़ी डाँट भी पिटी और मुझे बहुत शर्मिंदगी भी है कि मैंने ये क्यों किया। तो बाकी इंशाल्लाह मैं दोबारा जो है वो अपना फ़ोकस करना स्टार्ट करूँगी। हमारा नेट जो इश्यू था, फिर स्कूल अचानक से हमारा बीच में शुरू हुआ, तो मैं थोड़ी ना डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली तौर पे। मैं जब क्लास लेने बैठती थी तो मेरे सर में ऐसे दर्द हो रहा जैसे कोई मतलब ना ज़ोर-ज़ोर से थोड़े मार रहा है, और फिर मैं रात को क्या नाम है 8 बजे फ्रेश होके होना स्टार्ट होती थी, जिस टाइम क्लास एंड हो जाती थी, तो मुझे मतलब होता था। बट मैंने आज आके फिर स्टार्ट किया कि शावर वगैरह लेती हूँ तो मतलब फ्रेश होके आज से क्लास में बैठूंगी, क्योंकि अब हमारे जो एक और मॉनिटर टाइप स्टूडेंट है हमारे महताब अमन वाला, वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उनको भी इंटर्नशिप मेरे साथ ही मिली है। तो क्या नाम है वो होते हैं अटेंटिव बहुत ज़्यादा क्लास में, तो अब उनके पेपर्स आ गए, तो इसी वजह से वो नहीं है, तो मुझे क्लास में अटेंटिव रहना है, तो इसी वजह से मैं। चले माशाल्लाह बहुत खूब। जी जेवरिया कैसा लग रहा है कि मतलब छोटी सी उम्र में आपको जो है वो मतलब कमाने की ओर जा रहे हो आप, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अक्सर जब मैं अपने स्कूल का काम नहीं करती ना, तो मेरी मम्मा उस स्कूल में टीचर है। ये सबसे बड़ा मेरे लिए मतलब ना अजीब काम है कि हर टीचर मतलब ना मेंटली तौर पे ब्लैकमेल करती है कि अगर ये काम ना हुआ ना कल, तो तुम्हारी मम्मा को बताऊँगी। तो मैं कहती हूँ मम्मा कहाँ से आ गई बीच में? वो मतलब ना स्कूल में टीचिंग करती हैं, तो कहती हैं कि अगर ये काम तुम्हारा कल ना कंप्लीट हुआ तो मम्मा को शिकायत लगाऊँगी। अब मुझे डर लगता है, तो फिर इसलिए मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। नहीं तो पुराना स्कूल जो था, वहाँ पे मेरी सिस्टर होती थी, वो 2 छोटी है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, ना मेरी कभी शिकायत गई है। लेकिन इस स्कूल में आके थोड़ा-सा मैं मतलब वीक हो गई हूँ, और यहाँ स्कूल भी साथ है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई, लेकिन अब मैंने वहाँ पे भी मतलब टेस्ट वगैरह तो अच्छे ही होते हैं, बाकी अक्सर पेपर्स में थोड़े हो जाता था गड़बड़, वो भी मैथ्स में स्पेशली, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी। मैम समझाती रहती हैं और मैं कहती हूँ यस 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 मैम, ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, बट मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा आपको मैथ में जो है वो टोटली इंटरेस्ट नहीं है? मैम मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब एक टीचर हमारी आई थी, उनने हमें मैथ्स इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, इतने अच्छे तरीके से कि मुझे मैथ्स समझ आनी शुरू हो गई। बट वो एटॉमिक में उन्हें अप्लाई करना था, और या वो स्पेस में जाने का उन्हें बहुत शौक है, तो वो हमें 1 महीना पढ़ाई और छोड़ गई वो हमारा स्कूल। क्योंकि उनको एक उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक टास्क मिला था, और वो आई थी और फिर छोड़ गई। तो हमने उन्हें बहुत कहा कि मैम ना जाए, तो हमने कहा कि बेटा हाँ, मैं अगर परमानेंट आई होती तो मैं कभी ना जाती। तो उनने मतलब हमें मैथ्स समझा, और मुझे मैथ्स अच्छा लगना शुरू हुआ जैसे ही, तो हमारी पुरानी टीचर वापस आ गई, और उनके उनकी तो मुझे ना साइंस समझ आती है ना मैथ समझ आती है, तो मैं कहती हूँ बस जो आ रहा है ना बस लिख लिख के याद करो, और पेपर में लिख के बस नंबर लो, बस ये करना है, क्योंकि मेरे से नहीं है हाँ, मैथ याद कॉपी होता पेस्ट कुछ करना नहीं। है, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ओके 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 जेवरिया चलें खैर मतलब वो तो ज़रूरी है थोड़े टाइम के लिए अभी मतलब आपकी एज बहुत छोटी है अभी ग्रेजुएट होना तो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे बताएं जेवरिया कि आप ग्राफिक वर्ल्ड में मीन्स ग्राफिक वाली जो है आप क्या करते हैं ग्राफिक्स में? क्या-क्या आता है ग्राफिक्स में करना? ग्राफिक्स में मुझे इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, क्योंकि रेहान स्कूल में अभी तक हमारा लेवल 1 कंप्लीट नहीं हुआ। जब हमारा लेवल 1 कंप्लीट होगा तो हमें बहुत कुछ सिखाएँगे। तो इसी वजह से मैं चाह रही हूँ कि बस मैं जल्दी-जल्दी लेवल 1 अपना कंप्लीट करूँ। अगर स्कूल ना होता तो मैं मतलब जिन दिनों मेरा स्कूल नहीं था, तो उन दिनों में मैंने तकरीबन स्कूल की जब छुट्टियाँ हुई थी मेरी, तो मेरे 40 इंटरव्यूज़ थे। और फिर उसके बाद मैंने अपने इंटरव्यूज़ करने के बाद मैंने अभी मतलब 100 से अबव चल रही हूँ अभी तक। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, पॉडकास्ट किए, उसके बाद अब स्टूडेंट्स मिलते ही नहीं है। जो स्टूडेंट मिलता है मतलब उसने मेरे साथ इंटरव्यू तकरीबन किया होता है, या बाकी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, तो मतलब मुश्किल से मुझे इंटरव्यूज़ मिलते हैं। तो ये ग्राफिक वर्ल्ड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जैसे मतलब बहुत आपने अपने नाम के आगे मतलब अपने शो का कोई नेम रखा है, तो इसी तरह मैंने अपने शो का भी नेम रखा था। तो ग्राफिक्स में हम लोग कैपकट से अपनी एडिटिंग सीखते हैं, हम लोग थंबनेल्स अपने बनाते हैं, हम लोग अपनी लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, और क्रिएटिविटी करते हैं हम लोग इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फ्री टाइम होता है तो मैं अपने कभी-कभार थंबनेल्स वगैरह बना लेती हूँ। जी, जेवरिया चलें माशाल्लाह बहुत खूब क्योंकि ये तो एक स्किल है
और ये आज बच्चों के पास होना ज़रूरी है, जो आगे टाइम पे इन चीज़ों की कदर आती है। जब मतलब नई अवेयरनेस नहीं होती थी, तो तब हम सोचते थे कि पता नहीं ये क्या रॉकेट साइंस है। और आप मुझे बताएँ कि आप आगे क्या इस आपका आगे क्या सोचती हैं मतलब करियर का? आपको रेहान स्कूल ही को आगे जो है यही जॉइन करना है, आगे इसी में करना है या आपको और कुछ करने का शौक भी है इसके अलावा? जब मैं रेहान स्कूल में नहीं थी तो मुझे ये आर्ट्स वगैरह का इतना ज़्यादा शौक था कि मैं मतलब ना स्केचेस वगैरह भी बनाती थी। बट जब से रेहान स्कूल में आई हूँ तो मुझे अब शौक है कि मैं मतलब वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मुझे शौक है। मतलब मेरा बचपन से ही ये ड्रीम था, फिर क्योंकि मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह है, स्पीच वगैरह मैं करती हूँ, तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और रेहान स्कूल में मैंने ये चीज़ देखी, फिर मैंने कहा कि इससे मैं मतलब प्रमोट भी हो रही हूँ, तो मुझे रेहान स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फिर मैंने इसलिए रेहान स्कूल ज्वाइन किया। तो ये सब चीज़ें जब मेरी मतलब मेरे मकसद की स्कूल में ये चीज़ें थी तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। जी, चलें माशाल्लाह बहुत खूब मीन्स जबरिया कि आपको ये पसंद आया कि जहाँ पे एक होता है ना इंसान उसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे शायद आपको एप्रिशिएट किया जाने लगा आस्ता-आस्ता, आपके काम को जो है तारीफ़ की जाने लगी मुझे लगता है क्योंकि बच्चे को भूख ही इसी चीज़ की होती है। तो आपने क्या नोटिस किया? आपको यही चीज़ें आगे लेके जा रही हैं? जी, क्योंकि जब मैं रेहान स्कूल में आई थी तो हम टोटल 3 टू 4 स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन अकेडमी में। उस टाइम पे हमारे पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस हुआ और मैम मरियम ने मुझे मैम मरियम एम्पावरमेंट वाली जो अब इस्लामाबाद कैंपस की प्रिंसिपल हैं, मुझे अभी तक याद है कि उनने और सर अहमद ने हमें सिर्फ़ एक दफ़ा कैनवा पोस्ट बनानी सिखाई थी और वो मुझे आ गई थी। और मैंने जो अपनी फर्स्ट कैनवा पोस्ट है वो मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया था, वो मैंने खुद बनाई थी और उसके बाद जाके मैम ने हमें सिखाया था। और मैंने अपने टास्क करने पहले शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट 3 डेज़ जो है ना हमारे वो लीव एक टाइप के होते हैं, ऑब्जर्वेशन के होते हैं। तो मैंने उस टाइम पे खुद ही बना ली, तो मतलब बाकी फिर मैं मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करती गई। शुरू के टास्क मेरे इतने अच्छे नहीं होते थे बट मैं फ़ोकस करती गई। फिर मैम ने मुझे एप्रिशिएट किया, सर दौलत मुझे एप्रिशिएट करते थे, सर अहमद एप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते थे। मैम मरियम पार्मेंट वाली भी मुझे बहुत ज़्यादा मैम मारिया फ्रीलांसिंग वाली जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट करती थी। और वो तो जैसे मतलब क्लास में हमारी एक फ्रेंड होती है ना, मतलब उनने बहुत ज़्यादा टाइम हमारे साथ ऐसा गुजारा, थोड़ा टाइम हुआ है हम लोग को इकट्ठे बट उनने मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा है। तो मैम मारिया फ्रीलांसिंग वाली ने बहुत ज़्यादा हमें एप्रिशिएट किया, फिर मैम केसर ने किया। तो ये जैसे मुझे एप्रिसिएशन और स्कूल से जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। मैं कुछ भी कर लूँ, अगर इतना सा काम भी मेरा गलत होता ना तो मुझे डाँट पड़ जाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बट रेहान स्कूल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मतलब एप्रिसिएशन बच्चे को बहुत ज़्यादा मिलती है और जो नहीं भी करता ना तो उसको कहते हैं कि आप कर सकते हो। बट बाकी स्कूल की ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो नालायक पांडा, अजीब-अजीब से कुछ वर्ड बोल जाती हैं टीचर्स, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी मैं जो हूँ ये रेहान स्कूल में ये चीज़ मैंने देखी एप्रिसिएशन वाली, तो मैंने इसलिए ये जॉइन किया और मुझे अच्छा लगा। जी, जबरिया बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एग्री करती हूँ 100% आपकी बात से कि अ, ये चीज़ें जो है ना आपने अपना एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि आप बीती सुनाई, कि ऐसा-ऐसा होता है स्कूल्स में। और आप मुझे बताएँ कि आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चे के लायक या नालायक होने के पीछे मतलब अगर नालायक सा बच्चा भी होगा उसके लिए क्या मतलब टीचर के साथ दिल लगना ज़रूरी है या नहीं? जो मुझे आपकी बातों से लगा और जो मैंने अपने बच्चों में भी नोटिस किया कि सबसे पहले जो है पढ़ाई के साथ-साथ या उसके इंटेलिजेंट होना तो दूर की बात है, सबसे पहले बच्चे को टीचर के साथ दिल लगना ज़रूरी है। आपका क्या मानना है? मैंने मैंने बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ नोटिस की कि जो मतलब जिनका पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आम जो क्लास का टॉपर होता है ना, उससे ज़्यादा कहीं इंटेलिजेंट होते हैं। अब हम लोगों की जो क्लास में बॉयज़ होते हैं, अक्सर वो तो मतलब इसी तरह करते हैं, टेस्ट नहीं याद करते। जब उनके ऊपर एक बच्चा बिठा देते हैं ना कि तुमने अब इससे टेस्ट देना है, तो जैसे एक बार हम लोग की ड्यूटीज़ लगती थी कि तुमने इस बच्चे को पढ़ाना है, तुमने इस बच्चे को, तो मैं डाँट-डाँट के ना उनका सत्यानाश करती थी, कहती थी कि ये करोगे तो आज तुम घर जाओगे। और उनकी मदर कहती थी आंटी इसको थोड़ी देर बाद लेने आना है, मैं आज इसको स्कूल से ही निकालती थी। मैं खुद भी यूनिफ़ॉर्म के लिए एंड तक बैठी रहती थी यूनिफ़ॉर्म पहन के, तो मतलब हम लोग की ड्यूटीज़ लगती थी। लेकिन एक दफ़ा हम लोग का प्रोजेक्ट था, तो हम 5 बच्चे एक साथ थे। अब क्या हुआ कि मुझे प्रोजेक्ट का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका हम लोग किस तरह कंप्लीट करें, क्योंकि वो मतलब साइंस का प्रोजेक्ट
कॉम्पैक्ट था और मुश्किल था। तो अब उस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट था कि वो जिस तरह वो बल्ब नहीं ऑन करते, तो उसने तारे वगैरह जोड़ के अगले दिन वो बना के ले आया। मैंने कहा, "ये तुमने कैसे किए?" कहता है कि ये तार यहाँ से जोड़ो, ये तार यहाँ से जोड़ो तो बन जाता है।" मैंने कहा, "कैसे, कैसे?" तो उसने कहा कि वो जो पता नहीं एक मोटर होती है किसी खिलौने के अंदर, छोटी-सी मोटर होती है, कहते हैं उस मोटर को जोड़ के साइड छोटा-सा ₹20 का बल्ब मिलता है, उसको लो और तारे जोड़ो तो बल्ब ऑन। तो मैं मतलब उसको देख के हैरान रह गई। इस तरह के मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो मतलब पढ़ाई वगैरह में इतने अच्छे नहीं होते, और मैं खुद को भी यही कहती हूँ कि मैं पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ या ट्रेडिशनल स्टडीज़ में। बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस किया और यहाँ पे मैं मतलब मैम लोगों की एप्रिसिएशन देखती हूँ हर बंदे की, तो मैं समझती हूँ कि मैं लायक हूँ यहाँ पर। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जी, बिल्कुल जवेरिया ऐसा ही होता है। हर बंदा जो ना हर चीज़ नहीं उसको आती होती। अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग बंदा माहिर होता है। जैसे आपने खुद ही ये बहुत बड़ा एक तजुर्बा जो है अपना शेयर किया कि हम उस बच्चे को ऐसे समझते थे और वो कितना लायक निकला। और जवेरिया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप अपनी ओर से कोई मैसेज देना चाहें अपनी क्या बोलते हैं इसको पीर्स को अपनी मतलब आपकी एज के जो हैं और हमारी यूथ को, हमारी लड़कियों को, बच्चियों को आप कोई अपनी ओर से मैसेज देना चाहें तो आपका हाँ जी। बहुत-बहुत जी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर चीज़ जो है ना एक तरह करके वापस तो आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक़्त जो है ना वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो जिसके अंदर मैं एक दफ़ा सिर्फ़ मतलब ना मेरे मैथ्स के अंदर बुरे नंबर आए थे, तो मैंने कहा कि किसी तरह ये टाइम ट्रैवलिंग हो जाए और मैं दोबारा पीछे जाऊँ, सारा पढ़ के पेपर में अच्छा लिख के आ जाऊँ। बट मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है कि कुछ भी हो जाए ना, वक़्त वापस नहीं आता और बंदा अपनी गलती करके पछता जाता है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हाँ, हाँ, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाद में जब उनका कोई और मसले होते हैं, हर चीज़ होती है एजुकेशन की वज़ह से उनके कहीं पे यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में दाखिले नहीं होते, नंबर्स उनके कम होते हैं क्योंकि पाकिस्तान का ये सिस्टम है ना कि यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो नंबर्स लेने यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी वज़ह से मतलब नंबर्स के लिए बंदे को कुछ किसी तरह भी अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो बस वक़्त ज़ाया ना करें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट रखें, वो चीज़ रखें। थैंक यू। चलें बहुत-बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका हमारे शो एम्पावरिंग इंडिया में टाइम देने के लिए, अपनी इनसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।